फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और आप सब कैसे हैं? आपकी स्टडी कैसे चल रही है? होप आप सब मन लगा के पढ़ रहे होंगे और स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। एज वी नो कि हमने क्लास 6 साइंस के 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे और फर्स्ट चैप्टर के मैंने आपको इसी चैनल पे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, जिसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर थे, वो मैं आपको करा चुकी हूँ। आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर 2 के जो क्वेश्चन आंसर है, जो टेक्स्ट बुक के पीछे हैं, टेक्स्ट बुक में है वो, एंड उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। ये आप मुझे खुद बताइए, देखिए मत। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था, याद है ना आपको? कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था जिसके हमने टेस्ट भी किया था, प्रोटीन का भी टेस्ट किया था, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हमने अपने पढ़ा था, राइट। तो क्वेश्चन आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, जो कि फर्स्ट लाइन में से ही था, द मेजर न्यूट्रिशन इन आवर फूड आर करके नाम लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। हम टेबल बना के भी बता सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि एक फूड आइटम में एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन भी हो सकते हैं, चाहे वो कम मात्रा में हो या ज़्यादा क्वांटिटी में हो। जैसे रो पोटैटो है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है बट प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट नहीं है। मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, कैल्शियम भी प्रेजेंट है, जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो आप जाके यूट्यूब पे देख लीजिए, मेरे चैनल पे मिलेगी, एंड मैंने उसमें आपको लाइन टू लाइन कवर करा है, एक एक लाइन पढ़ाई है मैंने, कोई भी आपकी स्किप नहीं करी है। एंड देन उसमें हमने एक्टिविटी भी करी है जो आपकी हैं, सब चीज़ उसमें कवर है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। देखिए, जैसे अनकुक्ड ड्राई राइस हमने कुकड नहीं करे तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगी बट प्रोटीन, फैट ये सब प्रेजेंट नहीं होगा। कुक्ड राइस में भी स्टार्च प्रेजेंट होगी। और ऐसे हमने टेबल बना के, आप एक बार गो थ्रू हो जाएगी इसके थ्रू, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द फॉलोइंग, हमें बताना है द न्यूट्रिशन विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। कौन सी चीज़ हमें एनर्जी देती है? वेरी गुड, सही जवाब, एकदम आपका राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट्स। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, राइट। पहले हम इसे छुपा लेते हैं और फिर आपसे पूछते हैं, राइट। द न्यूट्रिशन दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए हमारी बॉडी की कौन सी चीज़ ज़रूरत होती है? बताइए बताइए। राइट, प्रोटीन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखिए, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट के लिए क्या ज़रूरी है हमारे? बताइए। हम मम्मा कहते हैं ना, ये चीज़ खाओ तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। विटामिन ए बहुत ही अच्छा रहता है हमारी आईसाइट के लिए। नेक्स्ट है अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हेल्दी भी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी। अगर हमारे में स्ट्रॉन्ग भी लिखा है क्वेश्चन में, एग्जामिनर थोड़ा घुमा के क्वेश्चन देने की कोशिश करे तो हमें आंसर पता है। हम ये नहीं कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमें उसका आंसर पता है। कैल्शियम और किससे मिलता है? हमें मिल्क से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 फूड इज रिच इन फैट। फैट किससे मिलता है? घी एंड बटर, राइट। स्टार्च किससे मिलता है? हमें रो पोटैटो, राइस और डाइट्री फाइबर्स किससे मिलते हैं? कैबिज से, कैरेट से, लेडी फिंगर से। इसमें से हम कोई 2 लिख सकते हैं, और हम 2 से ज़्यादा भी याद कर सकते हैं, ये नहीं कि 2 याद करें। कई बार 3 लिखना है तो हमें 3 भी पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। प्रोटीन किस में होता है बेटा? प्रोटीन होता है मिल्क में, एग में, फिश में, मीट में, पल्सेस में, इन सब में प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया। अब हम टिक मार्क करेंगे कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। बाय ईटिंग राइस अलोंग वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड ऑफ आवर बॉडी। क्या हम जितने भी न्यूट्रिशन है सिर्फ राइस खाने से हमारा पूरा हो जाएगा?
नो, रॉन्ग। ये हमने पढ़ा था, क्योंकि हमें एक हेल्दी बैलेंस डाइट चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमें सब चीज़ खानी चाहिए। एक प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स हो या कुछ भी एक चीज़ हो, वो बेनिफिशियल नहीं है। राइस में हमें पता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है, तो वो कैसे एक फुलफिल न्यूट्रिशन हमें दे सकता है, बैलेंस डाइट दे सकता है। तो ये फर्स्ट का गलत हो गया, फॉल्स है ये, क्रॉस लगा दो उसको बेटा। सेकंड, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। क्या जो हमें डिजीज़ हो जाती है, हम बैलेंस डाइट नहीं खाते, तो उसे क्या हम एक बैलेंस डाइट खा के क्या उसे प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या हम उसे सही कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ट्रू है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। तो बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए? वैरायटी ऑफ फूड आइटम होना चाहिए, ये इसने कहा है, तो बिल्कुल ठीक है। तो उसमें स्टार्च का खाना भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, जैसे हमारे चावल भी होने चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए, दालें भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, राइट। और उसके अलावा हम उसके साथ में कर्ड भी ले सकते हैं। तो वैरायटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब में कुछ कुछ चीज़ होती है, या किसी में 2 चीज़ होती हैं, 3 चीज़ होती हैं, तो वैरायटी बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर ये सही स्टेटमेंट है, तो इस पर टिक मार्क लगाएं, ठीक है। मीट अलोंग इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिशन टू द बॉडी। क्या सिर्फ मीट खाने से हमारे जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए बॉडी में, क्या वो हमें मिल जाता है? क्या एक चीज़, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था, उसमें था राइस खाने से मिल जाता है, इसमें कह रहा है क्या मीट खाने से मिल जाता है? नहीं, कोई एक चीज़ खाने से बिल्कुल भी नहीं मिलता। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी ही पड़ेगी, उसमें वैरायटी होनी ही चाहिए। तो ये भी फॉल्स है, इस पर क्रॉस लगाइए, ठीक है। तो हमने ये 4 क्वेश्चन देखे अब तक। और बेटा देखिए, ये आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि क्या था चैप्टर में, क्या हमने पढ़ा, रिकॉल कीजिए आप उस चीज़ को। और आपको कोई चैप्टर में से कुछ टॉपिक नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे आपको दोबारा समझाऊँगी, ओके। आपको समझना है कि क्या मैंने समझाया एंड क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। हमें रट्टू तोता नहीं बनना है कि हमें याद कर लेना है कि नहीं, हमें उसे समझना है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है? डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। लास्ट में चैप्टर के एक टेबल थी, वो हमें लर्न जरूर करनी है। उसमें से हमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, MCQ आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं कि कौन सी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जा सकती है। तो इसमें पूछा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, राइट। डेफिशिएंसी ऑफ डैश, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, डैश कॉज द डिजीज नोन एज बेरी बेरी। बेरी बेरी किससे होता है? बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? हमें सबको पता है, बताइए। स्कर्वी, इसका आंसर स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो किसकी डेफिशिएंसी होती है? क्या डेफिशिएंसी होती है? ये हमारे पिछले क्वेश्चन में आया है। विटामिन ए, आइज़ के लिए क्या, कौन सा आपका विटामिन चाहिए? हमें विटामिन ए चाहिए, राइट। तो ये सारे आपके क्वेश्चन हो गए। अब हम देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन चैप्टर के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है? डू ऑल मील्स कंटेन द सेम फूड आइटम। जो हम मील खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सुबह का या दोपहर का या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, इन सब में क्या हम सेम टाइप का फूड खाते हैं? नो, आंसर इज नो। ऑल मील्स डू नॉट हैव द सेम फूड आइटम। सेम फूड आइटम नहीं रहते, वैरायटी रहती है, जैसे कि हमने पढ़ा है। वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस डाइट जरूर चाहिए हमें। बच्चा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है, यस नो या एक लाइनर, बट ये हमारे रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो भी पढ़ा है चैप्टर में, ये फटाफट से हमारी रिवीजन करा देगा कि क्या है चैप्टर में और क्या नहीं, क्या हमें समझ में आया क्या नहीं, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई शुड अ मील हैव डिफरेंट फूड आइटम। जैसे कि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट फूड आइटम क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी जो मील है उसमें जो हमारी बॉडी को नीड है, डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करा सके, राइट। तो एक बैलेंस डाइट चाहिए, तो आंसर होगा द मील शुड हैव डिफरेंट फूड आइटम्स
क्यों? बिकॉज आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए हमारी बॉडी को डिफरेंट फूड आइटम चाहिए, क्योंकि उसमें अलग अलग न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल रहते हैं, ना कि हमें सिर्फ एक ही टाइप का फूड चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन? क्या, फिर से वही बात है, क्या एक जो फूड है या ऑल जितने भी फूड्स हैं उनमें सब में सेम टाइप का, या सब फूड में सारे न्यूट्रिशन रहते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए? नहीं, ऑल फूड डू नॉट कंटेन स्टिल द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। नेम 2 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी। 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स बताने हैं जो हमारे फूड्स में मिलते हैं, एक स्टार्च एंड देन शुगर। इन दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमसे पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। 5th क्वेश्चन में पूछा व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। तो द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो 3 चीज़ों से बनता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से, और जो हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को काम करने के लिए, उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। पूरा देखिए, द कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन which provide energy for our body are called carbohydrates, right? 6th question क्या है, what happen when 2 or more drops of iodine salt solution fell on starch substance? हमने सबसे पहले यही करा था, जो टेस्ट करा था आयोडीन का, तो हम उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डालते हैं तो क्या होता है, ये स्टार्च टेस्ट करा था ना हमने, तो वो जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का। तो इससे ये पता चल जाता है कि उसमें स्टार्च है। अगर वो नहीं हुआ तो पता चलता है कि उसमें स्टार्च नहीं है। तो इसका आंसर होगा द कलर ऑफ द सब्सटेंस बिकम ब्लू ब्लैक कलर, राइट। 7th क्वेश्चन है, इफ एनी फूड आइटम गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन देन विच न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन द फूड? कौन सा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है? ऑफ कोर्स स्टार्च प्रेजेंट होता है उसमें, राइट। नेम 2 सब्सटेंस, 8th क्वेश्चन है, नेम 2 सब्सटेंस विच प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट। 8th क्वेश्चन में पूछा है कि 2 हमें बताइए फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक तो पोटैटो एंड सेकंड राइस, व्हीट, शुगर, ये सब है। बट हमें अगर 2 सब्सटेंस पूछे तो हम इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। अब 9th क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, नेम द फूड न्यूट्रिएंट इंक्लूडेड इंडिकेटेड बाय एन ऑयली पैच ऑन पेपर। अगर ऑयली पैच आया है एक पेपर पे, फूड हमने रख के देखा, ये हमने टेस्ट करा था फैट टेस्ट, तो उससे हमें क्या पता चलता है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि उसमें फैट प्रेजेंट है। अगर ऑयली पैच आया पेपर पे तो उसमें फैट प्रेजेंट है। तो आंसर होगा द ऑयली पैच ऑन पेपर शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट। अब 10th क्वेश्चन है, नेम 2 एनर्जी प्रोवाइड न्यूट्रिशन। 2 चीज़ों से हमारी एनर्जी प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और मैंने इसके साथ ये भी आपको पढ़ाया था कि फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम फैट ही खाएंगे। क्यों? क्योंकि फैट हमें मोटा भी करता है अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में लेते रहें। एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हमें फैट भी लेना चाहिए, जैसे घी या गुड ऑयल हमें सब्जी में लेने चाहिए। बट ये नहीं कि हम तली चीज़ें ही, समोसे, बर्गर, ये सब खाने लग रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमें तो फैट, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा फैट। नो, हमें सिर्फ लेस क्वांटिटी में गुड फूड खाने चाहिए, गुड फैट खाने चाहिए, राइट। 11th क्वेश्चन, नेम अ न्यूट्रिएंट विच हेल्प इन रिपेयरिंग द डैमेज बॉडी सेल। क्या चीज़ है जो हमारी बॉडी की डैमेज सेल को रिपेयर करती है? प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन लेंगे तो वो हमारे बॉडी में जो डैमेज हुआ है, जो सेल रिपेयर डैमेज हो चुके हैं, उसे रिपेयर करने में हेल्प करता है क्या? प्रोटीन। तो 12th क्वेश्चन है, नेम 2 न्यूट्रिएंट विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज।
अब हमें दो चीज़ें बतानी हैं, दो न्यूट्रिशन बताने हैं जो कि हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। वो है विटामिन एंड मिनरल्स। 13 क्वेश्चन देखें। नेम 2 प्लांट फूड आइटम विच प्रोवाइड प्रोटीन। हमें प्रोटीन जो प्लांट से मिलता है वो बताना है, जैसे कि दालें, सब दालें, पल्सेस, उन सब में मिलता है। एंड सोयाबीन, सोयाबीन में भी हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, अब हमें 14 क्वेश्चन में पूछा है नेम 2 सोर्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड बाय एनिमल। अब हमें दो सोर्स बताने जो एनिमल से हमें प्रोवाइड होते हैं, जैसे मिल्क एंड एग, इन दोनों में प्रोटीन होते हैं। अब हमें 15 क्वेश्चन में बताना है विच टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं हमें ये बताना है। आंसर है द फूड कंटेन प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है। तो जिस फूड में प्रोटीन होते हैं हम उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। 16 क्वेश्चन नेम 2 फूड आइटम विच प्रोवाइड फैट। दो हमें फूड आइटम बताने हैं जिसमें फैट प्रेजेंट हो। अब आप ये नहीं है कि आप बस मुझे सुनने जा रहे हैं, नहीं, आप वीडियो पॉज कीजिए, आप खुद अपना आप आंसर सोचने की कोशिश करिए, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपका पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाएगा, माइंड में छप जाएगा। अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके आएंगे तो आप वो इजीली कर सकते हो। आप ये वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, चौथी बार आप देखेंगे कि आप ये सारे आंसर मेरे बताने से पहले ही आप सॉल्व कर लेंगे, आप बता देंगे। ये लर्न करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। कई बार हम याद नहीं कर पाते तो हम बार बार देखने से, सुनने से वो चीज़ें हमारे माइंड में एकदम छप जाती है। ठीक है, तो हमें बताने थे 2 फूड आइटम, बताइए। ऑयल्स एंड घी, ऑयल्स और घी 2 फूड आइटम्स हो गए जिसमें फैट प्रेजेंट है। 17 है नेम वेरियस टाइप ऑफ विटामिन। हमें विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं वो बताने हैं। अब नाम बताने हैं हमें, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमें विटामिन बताना है जो एक ग्रुप ऑफ विटामिन के, जैसे विटामिन B1 है और बाकी भी विटामिन है, तो एक ग्रुप में किस में रखा हमने, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करके उसका नाम दे दिया। ये था 18 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है हमें 2 सोर्स बताने हैं विटामिन ए के। तो विटामिन ए किस में होता है, एक फिश ऑयल में होता है एंड सेकेंड मिल्क में होता है। 20 क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी के हमें 2 सोर्स बताने हैं, लीवर एंड सेकेंड इज बीन्स। ठीक है, नंबर 21 राइट। 2 सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी के 2 सोर्स बताने हैं। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है उसमें विटामिन सी होता है, ये आप याद रखिए, जैसे ऑरेंज और आपका नींबू है और आंवला है, और जितनी भी खट्टी चीज़ें उनमें विटामिन सी होता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन का, राइट 2 सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के 2 सोर्स बताने हैं, एक फिश है एक बटर है, तो 2 सोर्स ये हो सकते हैं हमारे। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि अब वो टाइम गया कि बिल्कुल वही क्वेश्चन आते हैं जो पीछे दिए होते हैं, वो भी आते हैं, बट आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आने चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी आने चाहिए एक्स्ट्रा। तो ये सब वही चीज़ें जो हमने, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करे हैं, तो आप इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर लोगे, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा। देखिए, साइंस के ही ये हैं चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन। अगर हमें कहा जाए, क्वेश्चन फर्स्ट है लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। हमने ये NCERT के भी जो पीछे क्वेश्चन होते हैं टेक्स्ट बुक के, उसमें भी था ये, बट उसमें फंक्शन नहीं पूछा था, बट कई बार फंक्शन भी पूछ लेता है। और इस क्वेश्चन से देखो हमारे कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे अगर कभी उसने हमसे पूछा कि मिनरल्स के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में हमें बताइए, या प्रोटीन का फंक्शन पूछ लिया, फैट का फंक्शन पूछ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन पूछ लिया, तो हम एक क्वेश्चन में ही देखिए 5 क्वेश्चन हम आंसर देंगे इसका। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, दे आर मेनली एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशन। तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशन है। सेकंड, फैट,
दे प्रोवाइड एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। फैट भी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, कि वो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो हमें इफ़ कंज्यूम इन सेम अमाउंट, अगर हम दोनों ही चीज़ें लेते हैं सेम मात्रा में, जितना हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिया और उतना ही फैट लिया, बट कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, फैट, राइट। प्रोटीन, दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब ये हमारे फूड में रिपेयर करते हैं, ठीक है। प्रोटीन हेल्प्स इन फॉर्मेशन एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, जैसे स्किन, हेयर्स, मसल्स, एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी में बनी हैं, हेयर, स्किन, मसल्स, XYZ एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स के हमारे अंदर चल रहे हैं रिएक्शन एंजाइम्स के, वो सब प्रोटीन से ही चल रहे हैं। एंड विटामिन्स, विटामिन्स क्या हुआ, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाने के लिए क्या चाहिए, हमें विटामिन चाहिए। ये हमारे क्या करते हैं, दे आर प्रोटेक्ट करते हैं आइस को, बोन्स को, टीथ को एंड गम्स को, राइट, ठीक है। मिनरल्स, मिनरल्स क्या है, मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। तो हमारी प्रॉपर ग्रोथ को मेंटेन करने में और एक गुड हेल्थ को मेंटेन करने में हमें कौन हेल्प करता है, मिनरल्स हेल्प करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट है क्या, राइट द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट which provide the right proportion of all the nutrition that our body needs along with roughage and water is called balanced diet। देखिए उसमें सब चीज़ होनी चाहिए एक बैलेंस डाइट में, रफेज भी होना चाहिए, वाटर भी, कार्बन, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की भी, फैट्स की भी, प्रोटीन की भी, विटामिन की। तो एक बैलेंस डाइट में हर एक चीज़ हमारी जो बॉडी को ज़रूरत है वो होनी चाहिए। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड रफेज। तो ये हमने क्वेश्चन देखे सारे। तो ये आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जो कि सेकंड, इसका थर्ड चैप्टर, सेकंड हमने कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए, फर्स्ट कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए। अब हम थर्ड चैप्टर करेंगे इसका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप इसको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर बोल रही हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको उसका सॉल्यूशन दूँगी आपका, या मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, क्वायरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए। मेरे को और आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार देखिए वीडियो, 2 बार देखिए और लर्न करने की, मेमोराइज़ करने की कोशिश करिए, तो आपको हो जाएंगे। ऐसी कोई टफ बात नहीं है, नहीं हो तो आप दोबारा देखिए, आपको ज़रूर से ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे। रिवाइज़ करने के, आपने पढ़ लिया, आपको रिवाइज़ करना है तो आप रिवाइज़ करिए, आपको सब चीज़ मेमोराइज हो जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, खुश रहिए एंड खूब जम के स्टडी करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद।